हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल जो 13 अप्रैल 2022 को हुआ था उसके शिफ्ट 1 में इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को एग्जाम हुआ था और जो भी क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए थे अलग अलग शिफ्ट में, उसका वीडियो मैंने डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका वन वर्ड आपको बताना है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी कीड़ों की जो पढ़ाई होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को कहते हैं। और इकोलॉजी को बोला जाता है परिस्थितिकी विज्ञान। जूलॉजी भू विज्ञान होता है और बायोलॉजी क्या होता है? जीव विज्ञान होता है। और बायोलॉजी के अंदर दो ब्रांचेज हैं इसके, बोटनी और जूलॉजी। प्लांट्स के स्टडी को हम बोटनी कहते हैं और एनिमल्स के स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं। तो ये सारे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है। स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब नज़दीक, जहाँ पे आप पत्थर फेंक सकते हैं। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा कि पत्थर जहाँ तक आप फेंक सकते हैं इट मीन्स कि वो काफ़ी नज़दीक दूरी है। अगला हम देखते हैं, इसमें जो ये अंडरलाइन सेंटेंस है इसकी जगह पे ऑप्शन में से कोई अगर और अप्रोप्रिएट है तो वो आपको भरना है यहाँ पे। अदरवाइज अगर ये सही है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड टिक करना है। तो सेंटेंस पढ़िए। आई इमेजिन यू हैव लर्नड ए वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, डिडेंट यू। तो इसमें देखिए हैव लर्नड है, यानी कि हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। तो यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है और यहाँ पे डिडेंट लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो डिडेंट आता नहीं है, ये तो सिंपल पास्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? हैवेंट यू। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, इसमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। तो एडॉन, ADORN, ये सही है। अल्टर, ये भी सही है। एसल, AISLE, ये भी सही है। एटिक, ये गलत है। एटिक नहीं होता, अटैक होता है। देखिए इसका मीनिंग भी मैं बता देता हूँ आपको। एडॉन का मतलब होता है सजाना या श्रृंगार करना, और इसका सिनोनिम हो सकता है डेकोरेट। अल्टर का मतलब होता है वेदी। वेदी उसको कहते हैं जहाँ पे हवन ये सब होता है ना, उसी को हम अल्टर कहते हैं। एसल का मतलब होता है गलियारा, और कॉरिडोर कह सकते हैं इंग्लिश में। अटैक का मतलब आपको पता ही है, हमला करना। तो ये सारे को ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, इसका सिनोनिम बताना है आपको सोलेमन का। तो सोलेमन का मतलब होता है सिग्निफिकेंट या इन्फ्लुएंशियल कह सकते हैं हम, और हिंदी में इसे प्रभावशाली कहते हैं। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डिग्निफाइड। ये सोलेमन का क्या है? सिनोनिम है, और इसका मतलब भी सिग्निफिकेंट, इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली ही होता है। अगला हम देखते हैं, इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है। हरीश वॉइस डैश इन द एम्प्टी रूम्स ऑफ दियर न्यू हाउस। तो हरीश का वॉइस क्या होगा? रिजॉर्टेड होगा? नहीं। रिलैप्स्ड होगा? नहीं। रिसाउंडेड होगा? यस, रिसाउंडेड होगा। रिवर्टेड भी नहीं होगा। रिसाउंडेड का मतलब होता है इकोड। इको मतलब होता है कि जब खाली रूम होता है तो अगर आप कुछ बोलते हैं तो आवाज़ जो है वो क्या होता है? गूंजता है। तो हरीश का जो आवाज़ था वो गूंज रहा था एम्प्टी रूम में। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। अगला हम देखते हैं, इसका एंटोनिम आपको बताना है एसेंट का। तो एसेंट का मतलब क्या होता है? आगे की ओर बढ़ना, या हम कह सकते हैं चढ़ाई। तो इसका एंटोनिम होगा ऑप्शन डी, डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है नीचे की ओर आना या ढाल। अगला हम देखते हैं, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन ए बिग सिटी डज सी। तो इसमें किस पार्ट में एरर है? तो इसमें ये लास्ट पार्ट में एरर है। यहाँ पे डज सी नहीं होगा, डजंट सी होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हम देखते हैं, ये जो बोल्ड में है इसकी जगह पे अगर कोई और वर्ड आ सकता है तो उसको हमें बताना है, और अगर ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड ऑप्शन को टिक करना है हमें। तो देखिए, द ओल्ड लेडी नीडेड लव एंड केयर बियॉन्ड मनी। बियॉन्ड मनी नहीं होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी, बिसाइड्स मनी। मतलब मनी के अलावा, पैसे के अलावा
ओल्ड लेडी को लव और केयर भी चाहिए। और ये बिसाइड का मतलब क्या होता है, जो बगल में बैठते हैं उसको ये कहते हैं। बिसाइड्स का मतलब के अलावा। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हम देखते हैं, इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। द स्मिथ हैव पुट अप ए ह्यूज क्रिसमस ट्री। तो ये देखिए जो सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है ये सेंटेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हैज, हैव प्लस बीन और प्लस V3 ये स्ट्रक्चर होता है जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो आप देखिए ऑप्शन में कि कहाँ ये स्ट्रक्चर है। तो देखिए एक ही ऑप्शन, ऑप्शन डी में हैज़, बीन और प्लस V3 ये स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो है आपका डी आंसर हो जाएगा। बाकी आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए इज लगा है गलत, इज लगा है गलत, वाज लगा है गलत। तो ऑप्शन से आप कीजिए, ज़्यादा जल्दी और एक्यूरेसी भी आपका बहुत अच्छा रहेगा ऑप्शन से अगर आप करते हैं तो। अगला हम देखते हैं, इसका वन वर्ड बताना है आपको। ड्राइंग और राइटिंग स्क्रिबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेज। पब्लिक प्लेसेज पे जो वॉल्स होते हैं, दीवारें होती हैं रोड के किनारे, आपने देखा होगा कि उस पर कुछ ड्राइंग्स बनी रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्राफिटी। और ये देखिए इस पिक्चर में इस तरह से आपने देखा होगा दीवारों पे पेंटिंग जो है या ड्राइंग्स बने होते हैं, तो इसको ग्राफिटी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, इस इडियम्स का मतलब बताना है आपको। डार्क हॉर्स। तो डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। ऐसा आदमी जीत गया जिसके ऊपर उम्मीद नहीं थी जीतने की, तो अनएक्सपेक्टेड विनर को हम डार्क हॉर्स कहते हैं। अगला हम देखते हैं, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए मनन सेड दैट ही हैड नो वर्क टू डू दैट डे। तो दैट डे इनडायरेक्ट स्पीच में कब होता है, जब टुडे होता है डायरेक्ट स्पीच में, तब ये इनडायरेक्ट स्पीच में दैट डे हो जाता है। तो ऑप्शन में देखिए टुडे जो है किस किस में है, इसमें है और इसमें है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं। और उसके बाद देखिए ये जो बी ऑप्शन है उसमें इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन अगर होता तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें क्या होता, आस्क्ड होता। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो होगा नहीं, यानी ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी आप काफ़ी इजीली तरह से इसे कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। तो सेंटेंस पढ़िए, देयर इज ए वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। तो इसमें किस पार्ट में एरर है, तो इसमें ए पार्ट में एरर है। यहाँ पे अ का यूज जो है वो नहीं होगा। देयर इज वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो, ये सही सेंटेंस होगा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, इसमें ए जो है ये नहीं होगा। अगला हम देखते हैं, इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। तो इसमें किस पार्ट में गलती है, तो इसमें इस सेकंड पार्ट में गलती है। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट जो है ये नहीं होगा, दिस क्वेश्चन इज टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर बताना है आपको। इफ़ यू वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी। तो इसमें किस पार्ट में एरर है, तो इसमें जो है इस सेकंड पार्ट में एरर है। फर्दर का मतलब होता है दूरी, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, फर्दर चाहिए। अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तब आप उसको मेरे पास भेज दो। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। प्रीति इनवाइटेड रितु फॉर ए पार्टी। तो देखिए ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है, और सिंपल पास्ट को जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, वाज, वर और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में देखिए वाज, वर और V3 कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे है वाज प्लस V3 और यहाँ पे है वाज प्लस V3। तो ये दो तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इज है और यहाँ पे हैज है। अब इसमें देखिए रितु इधर आ जाएगा, तो रितु वाज इनवाइटेड फॉर ए पार्टी बाय प्रीति। तो ऑप्शन ए सही है। इसमें जो है प्रीति को यहीं पे रख रखा है सब्जेक्ट की जगह पे, और प्रीति क्या है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह जाएगी। तो ऐसे आप ऑप्शन से देख के एलिमिनेट करके इजीली कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं क्लेंच। क्लेंच का मतलब क्या होता है, बंदिश। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए, रिलैक्स। वो बंदिश में है, वो बंदा रिलैक्स कर रहा है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटोनिम है। अगला हम देखते हैं, इसका सिनोनिम बताना है आपको।
लेक्यूना। लेक्यूना मतलब होता है लैक, कमी, शॉर्टेज या डिफिशियंसी, उसी को लेक्यूना कहते हैं। तो इसका जो सिनोनिम होगा ऑप्शन डी होगा, हियाटस। हियाटस का मतलब भी सेम होता है, पॉज या ब्रेक लेना। किसी भी कोई कंटिन्यू चीज़ें चल रही है उसमें आपने ब्रेक ले लिया तो उसको हम हियाटस कहते हैं, जो इसका सिनोनिम है। इसको आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि कोई काम कर रहे हैं आप और किसी चीज़ की उसमें शॉर्टेज हो गई तो आप क्या करेंगे, थोड़ी देर का ब्रेक ले लेंगे ना, जब तक वो चीज़ आ नहीं जाती है तब तक आप ब्रेक ले लेंगे। इस तरह से कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, ये जो है जंबल्ड सेंटेंस है, इसको आपको करेक्ट ऑर्डर में करना है। तो इसमें जो है पहला जो सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा, पहला सेंटेंस ये होगा ऑप्शन डी, ए न्यू पार्क कॉल्ड भारत दर्शन पार्क हैज बीन थ्रोन ओपन टू द पब्लिक इन न्यू दिल्ली। सेकंड कौन होगा, सेकंड होगा ऑप्शन ए, ये जो पार्क है इट इज पार्क क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर वी हैव सीन। उसके बाद होगा ऑप्शन बी, वन डिफरेंस इज दैट इट इज मेड फ्रॉम नियरली 250 टन्स ऑफ स्क्रैप। और लास्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, अनदर डिफरेंस इज दैट इट इज पावर्ड बाय विंड एंड सोलर एनर्जी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, DABC, ये करेक्ट ऑर्डर है इसका। काफ़ी इजी था ये, आप पढ़ते तो तुरंत समझ में आ जाता आपको। अगला हम देखते हैं, ये जो ब्लैंक है इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको भरना है। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं हम, इफ़ यू थॉट दैट योगा वाज ऑल अबाउट बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग योर बॉडी इन ऑड शेप्स, इट्स टाइम टू रीथिंक। आपको ऐसा लगता है कि योगा जो है वो बेंड करना, ट्विस्ट करना बॉडी को इधर उधर वही है, तो आपको दोबारा सोचना है इसके बारे में। आगे देखिए, योगा इज डैश मोर, मतलब योगा इज मच मोर, यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑल मोर होगा नहीं, फ्यू मोर होगा नहीं, मैनी मोर भी नहीं होगा, योगा इज मच मोर। आगे देखते हैं हम, इन वेरी सिंपल वर्ड गिविंग केयर योर बॉडी। तो गिविंग केयर ऑन योर बॉडी नहीं, एट योर बॉडी नहीं, टू योर बॉडी, यस ये सही है, फॉर योर बॉडी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, योर बॉडी माइंड एंड ब्रेथ इज योगा, डिराइव्ड द संस्कृत वर्ड। तो डिराइव्ड फ्रॉम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। कोई भी चीज़ किसी से डिराइव हम करते हैं तो डिराइव फ्रॉम होता है। तो आगे देखते हैं हम, डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज विच मीन्स टू यूनाइट और इंटीग्रेट, योगा इज 5000 ईयर्स ओल्ड इंडियन बॉडी ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, अ 5000 ईयर ओल्ड इंडियन बॉडी ऑफ नॉलेज। आगे देखते हैं हम, योगा इज ऑल अबाउट हार्मोनाइजिंग द बॉडी द माइंड, बॉडी विथ माइंड, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। योगा इज ऑल अबाउट हार्मोनाइजिंग द बॉडी विथ द माइंड एंड ब्रेथ थ्रू मीन्स ऑफ वेरियस ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, योगा पोजेज एंड मेडिटेशन। तो होप आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिए और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।